बहुत सम्मानित हमारे शहरी विधायक भाई प्रमोद जी, बहुत सम्मानित हमारे सुशील साहब जो पूरे जिला के विकास की दृष्टि से हर काम में पूरा इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं, उनको बधाई देता हूँ। सुशील साहब जी, हमारे चीफ साहब, हमारे डीएसपी साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ कनिष्ठ इंजीनियर साहिबान, अन्य साथियों, आज बड़ा शुभ दिन है कि पानीपत थर्मल प्लांट के अंदर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। और उपायुक्त महोदय ने हमें बताया आज का जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है, इससे सारे प्लांट जो फ्रूट वाले हैं उनको लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पर्यावरण को शुद्ध रखना, अपने जीवन को बचाना है। पर्यावरण में शुद्धता होगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिस प्रकार से अब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई, मारी रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किए और आम पेशेंट को ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांटेशन लगाए जाए, जिससे हमारा पर्यावरण में शुद्धता आए। माननीय मनोहर लाल जी ने भी योजना बनाई है कि एक वर्ष में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे होंगे। इसी प्रकार से सरकार ने और बहुत सी योजनाएं बनाई है कि जिस प्रकार से हमारे किसान भाई हैं वो अपने 1 एकड़ में उसकी बाउंड्री के चारों तरफ 400 पौधे लगाएंगे तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसान से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे डीएफओ साहब भी बीच में विराजमान है, ये प्लांटेशन करते रहते हैं। अब सरकार ने योजना बनाई है कि शहरों के अंदर कम से कम 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक पौधे लगाए जाएंगे। और हरियाणा प्रदेश में 8 लाख ग्राम पंचायत की जमीन है, उसमें से 10% प्लांटेशन की जाएगी। जो भी सारे जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे होंगे उनको सरकार की योजना है 10 लाख एकड़ में से 10% हम ऑक्सीजन के पौधे लगाएंगे, जिसमें जो करोड़ों पौधे हमारे प्रदेश में लग जाएंगे, इससे अधिक हमारे वृक्ष देंगे, जिससे पर्यावरण में शुद्धता आएगी। इसी प्रकार से हमारे डीएफओ डिपार्टमेंट भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ से कहूँगा कि गाँव के अंदर इस बात का कैंप लगाएं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने योजना बनाई है, कोई भी किसान भाई फल लगाने के पौधे लगाता है और किसी प्राकृतिक प्रकोप से, किसी बीमारी से उसके फल नष्ट हो जाते हैं तो उसको 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को इंसेंटिव दिया जाएगा। इस प्रकार की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, आम किसान तक, आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति पौधा लगाएगा। जिससे हमारे संजय भाटिया जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने करनाल लोकसभा में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हमारे युवा के प्रधान बलविंदर सिंह हैं, उन्होंने 4 विधानसभा में 21,000 पौधे लगाए हैं। और सरकार ने जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने नाम से पौधा लगाएंगे तो उसको 75 रुपये उसको इंसेंटिव के तौर पर नाप के दिए जाएंगे। और सरकार ने यहाँ तक भी किया है जो 75 साल से और 100 साल या इससे ज्यादा किसी के खेत में, किसी प्रांगण में कोई पौधा है, जिस प्रकार से बंदे की पेंशन सरकार की तरफ से 2,500 रुपये दी जाती है, तो वार्षिक उस वृक्ष की परवरिश के लिए उस मालिक को 1 साल में 2500 रुपये दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। समय का अभाव है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी है और हमारे प्रमोद जी के हमारे भी मंडलों के कार्यक्रम है। तो इसलिए इस बात से मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, हर व्यक्ति अपने हाथ से पौधा लगाए, उसकी पूरी परवरिश रखे और उस पौधा आपके सामने फल दे और हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कृष्णलाल कुमार जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। हमें संक्षिप्त सा परिचय आज के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रमोद जी का संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी को करवाना चाहूँगा। यद्यपि वो परिचय सभी को उनके विषय में पता है कि वो कितने उदार हैं और उस परिवार से संबंध रखते हैं कि अहर्निशं सेवामहे, एक वाक्य है कि दिन हो या रात हो सदैव सेवा के लिए तत्पर रहना। आदरणीय प्रमोद जी के पिताजी आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी अविभाजित भारत के समय से ही 1940 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक रहे हैं और 62 से जनसंघ की टिकट से पानीपत के विधायक बने और 1987 तक जनता पार्टी व भारत विस्तार के चिन्ह पर 5 बार पानीपत के विधायक रहे। इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रमोद जी, जो कि 2016 में जिनको जिला भाजपा अध्यक्ष का उत्तरदायित्व दिया गया और अपने उस कार्यकाल में विभिन्न प्रकार की सफलता आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रमोद जी, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय वन मंडल अधिकारी श्री जय कुमार जी से कि वो आज श्री कृष्णलाल कुमार जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत करेंगे। हल्का सा श्री जय कुमार जी को ही आग्रह करूंगा कि आदरणीय उपायुक्त महोदय हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय डीआईजी श्री CS ग्रेवाल जी CRPS सोनीपत का स्वागत करेंगे। ऐसे सर मैं आग्रह करूंगा इंजीनियर मुख्य शिक्षक अभियंता SL जी का भी कुछ विषय में स्वागत। अच्छा दोनों होस्ट है 8 सर। मैं फूलों
बैठेंगे और कार्यक्रम का आगे संचालन करेंगे। सभी से मेरा आग्रह है कि पौधारोपण के लिए माननीय अतिथियों के मैडम आप भी एक बार इधर देखिएगा, फोटोग्राफ वगैरह खींच रहे हैं। चलो बताइए कलिंदर चलिए भैया किस दो एक सर पानी ले लीजिए सर, एक मिनट साथ है, थोड़ा सा ऊपर देखना, इधर देखना। हमारा का पता है सर, कह सकते हो। हाँ हमारे पास आइए सर, पानी डाल दीजिए, ये कर देगा, लड़का कर देगा ये भी। इधर देखना सर, कैमरे की तरफ। दो जी इधर। इधर मेयर साहब का पानी ला भाई, पानी मैम कुमार साहब आया कुछ बढ़िया भाई, थोड़ा पीछे भाई, पीछे भाई मैडम, थोड़े पीछे प्लीज। पत्थर पर का हमारा मंत्री पानी वाला लाना भाई। और पेड़ ना होने की वजह से ही आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इस प्रकार का भयंकर रूप विकराल कर रही हैं कि उनका सामना करने के लिए आज हमारे साइंटिस्टों को भी अपने पसीने छूटने पड़े, उनको भी अपना पसीना बहाना पड़ रहा है। जब तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी और जब तक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सोखने वाला सिस्टम नहीं होगा, तब तक हम लोग बीमारी के घर को अपने साथ लेकर चलते। मगर पेड़ अगर हम लोग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा, हमारे पर्यावरण के साथ सीधा सीधा और हमारे परमात्मा के साथ सीधा सीधा जो संबंध है, उस संबंध को पेड़ विकसित करता है। पेड़ विकसित नहीं करते, हम अपने आप को भी विकसित करते हैं और अपने परमात्मा को भी विकसित करते हैं। विधायक जी, जैसे पेड़ लगाते हैं जिम्मेदारी भी रखनी होती है, तो यस, पेड़ लगाने के बाद उसकी जिम्मेवारी भी रखनी होती है। पहले भी हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ लगाए, चाहे वो हमारा HSIDC के अंदर लगाओ, उसमें भी वो सारे के सारे पेड़ आज भी फल फूल रहे हैं। ये बात सही है कि कई जगह पर ये इस प्रकार के पेड़ पौधे मर जाते हैं, उसकी केयर नहीं हो पाती। मगर मैं चाहूँगा कि वन विभाग के अधिकारियों से कि इस बार वो इस प्रकार की कोई बात सामने ना आए, सारे के सारे जितने पेड़ लगे वो सारे के सारे उगे। आदरणीय सुशील सारवान जी, हमारे GM भाई विवेक चौधरी जी, हमारे फॉरेस्ट विभाग के DFO अजय जयकुमार जी, उपस्थित सम्मानित भद्रजन, मातृशक्ति, सम्मानित मंच, हमारे डॉक्टर बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजरमन जी और उनकी धर्मपत्नी हेमा रमन जी। दोस्तों, आज हम सब लोग यहाँ पर वन महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये वन महोत्सव इसलिए हर बार मनाया जाता है कि हम लोग सीधे सीधे अपनी प्रकृति के साथ जुड़े रहें। और ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत, मैं कहूँगा कि सहयोग ही है कि अगर हम लोगों को गहरी, अच्छी और लंबी सांस लेनी है, अपना स्वास्थ्य अगर हमने बेहतरीन बनाकर रखना है,
तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, मगर खाली हम लोगों ने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको सोखने का इंतजाम अगर हम लोगों ने नहीं किया तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग एक ऐसे बवंडर में बीमारियों के फंस जाएंगे कि जिससे निकलना बहुत ही बेहद मुश्किल काम साबित होगा। इसलिए पेड़ एक ऐसी मशीन हम लोगों के लिए है जो हमें ऑक्सीजन तो देती है, जीवन तो देती है, साथ ही साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी चूस लेती है, सोख लेती है। और उसके सोखने का नतीजा ये रहता है कि वातावरण में एक ऐसी स्थिति बनी रहती है कि आदमी अपने आप को सहज महसूस कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा जी सकता है। पेड़ खाली हम लोगों के इसी काम के लिए नहीं, पेड़ की बहुत सारी आध्यात्मिक मान्यता भी है। हम कहते हैं कि अगर हम लोग त्रिवेणी लगाएं और उस त्रिवेणी के नीचे बैठकर अगर कोई ध्यान करे तो अध्यात्म का वो स्वरूप बोलते हैं कि अगर जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर हम लोग वैसे बैठ के